Dear children, today we will study about the remaining part of lesson 9. प्यारे बच्चों, आज हम लेसन 9 का रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह एक मॉरल स्टोरी है जिसका नाम है द मैन एंड द क्रोकोडाइल। एक आदमी और एक मगरमच्छ की ये कहानी है, एक मॉरल स्टोरी है। इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ शिक्षा मिलेगी। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने समझा था कि एक क्रोकोडाइल जो कि कई तरह की मछलियों को रोज़ खाता था, एक घने जंगल के पॉन्ड में वो रहता था और कई तरह की मछलियाँ वो रोज़ खाया करता था। एक साल जब बारिश नहीं होती है तो जंगल और पॉन्ड दोनों सूखना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर भोजन की कमी हो जाती है, जिससे कि क्रोकोडाइल को प्रॉपर भोजन नहीं मिलता है, ठीक तरह से खाना नहीं मिलता है। और धीरे धीरे जब क्रोकोडाइल वेट करता है बारिश का, बारिश नहीं होती है, कई दिन, हफ्ते और महीनों बीत जाते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है। और विदाउट फूड, भोजन के बिना क्रोकोडाइल जो है, मगरमच्छ जो है, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। इतना कमज़ोर हो जाता है कि वह मूव भी नहीं कर सकता, हिल भी नहीं सकता था। एक आदमी उसी समय गुजर रहा होता है, उस पॉन्ड के पास से गुजर रहा होता है। वह उस क्रोकोडाइल को देखता है, उस मगरमच्छ को देखा उस आदमी ने, तो वह उसके पास जाता है। मगरमच्छ उससे हेल्प मांगता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, उस आदमी से, जो राहगीर होता है उससे, कि मेरी मदद करो या मैं मर जाऊंगा। तो आदमी को उस पर दया आ जाती है और वह उसे उठाकर एक दूसरे पॉन्ड में, जिसमें थोड़ा पानी रहता है, उसमें छोड़ने की सोचता है। इसके आगे से हम आज समझते हैं। No sooner did the man put the crocodile into the water than the crocodile caught his leg and said, I am sorry, I am hungry, I want to eat you. जब जो वो आदमी होता है उसे उठाकर रखता है अपनी आर्म्स में, उसे क्रोकोडाइल को उठाया हुआ होता है उसने। क्रोकोडाइल बहुत हैवी होते हैं, वेट में भारी होते हैं, वजन में। तो जब आदमी उसे जल्दी पानी के अंदर नहीं ले जाता है, तब क्रोकोडाइल क्या करता है, तब मगरमच्छ उसने उसका पैर पकड़ा और उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। The man was taken aback and said, You cruel animal, I helped you and this is what you are giving me in return. आदमी बड़े अचंभा होता है, आदमी को वो बड़े अचंभे के साथ दूर हट जाता है और अचंभे के साथ कहता है कि तुम निर्दयी जानवर, क्रूअल यानी निर्दयी, जिसमें दया ना हो, मैंने तुम्हारी मदद की और उसके बदले में तुम मुझे क्या दे रहे हो? लेट मी गो, शाउटेड द मैन। आदमी चिल्लाया कि मुझे जाने दो। नेक्स्ट पैराग्राफ इज द क्रोकोडाइल डिडंट लीव द मैन सो द मैन प्लीडेड द ट्री टू सेव हिम। अगला पैराग्राफ है ये। जब मगरमच्छ उसे नहीं छोड़ा, मगरमच्छ ने उसका पैर नहीं छोड़ा, तब आदमी ने पेड़ से विनती की। प्लीडेड यानी विनती की, प्लीड का सेकंड फॉर्म है ये। अपनी जान बचाने के लिए उस आदमी ने पेड़ से विनती की, उससे मदद मांगी कि मेरी हेल्प करो। बट वॉज इवन मोर सरप्राइज टू गेट द ट्रीज आंसर एज आई एम विद माई फ्रेंड क्रोकोडाइल। लेकिन अब और ज़्यादा आश्चर्य की बात थी कि जो ट्री का आंसर था, जो पेड़ का उत्तर था, वह बहुत ही आश्चर्यचकित था। क्या उत्तर था ट्री का? कि मैं अपने दोस्त मगरमच्छ के साथ हूँ। यू ह्यूमन बींग्स ट्रूली डिजर्व दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। तुम मनुष्य या तुम मानव वास्तव में, ट्रूली यानी सच में या वास्तव में, ह्यूमन बींग्स यानी मानव या मनुष्य, तुम मानव सच में या वास्तव में इसी तरह के व्यवहार के योग्य हो। What do people give me in return when I give them shade, fruits, vegetables to eat and my branches to swing? You human being, what do people give me? लोग मुझे रिटर्न में क्या देते हैं, लोग मुझे बदले में क्या देते हैं जब मैं उन्हें शेड यानी छाया देता हूँ, फ्रूट्स
फल देता हूँ, वेजिटेबल्स सब्जियां खाने को देता हूँ, और मेरी शाखाओं पर, ब्रांचेस यानी शाखाएं, मेरी शाखाओं पर वे क्या करते हैं, स्विंग करते हैं, झूलते हैं। इतने सारे ट्रीट बता रहा है ये कि मैं इतने सारा काम करता हूँ, इतनी चीज़ें खाने के लिए देता हूँ, मेरी ब्रांचेस पे स्विंग करते हैं वे, उसके बदले मैन मुझे क्या देते हैं, दे रूडलेसली कट मी टू पीसेस एंड सेल मी इन द मार्केट, सेड द ट्री। क्या कहता है ट्री ने कहा, पेड़ ने कहा कि वे क्रूरता से मेरे टुकड़ों में मुझे काट देते हैं और बाजार में मुझे बेच देते हैं। ट्री मैन, ह्यूमन बीइंग जो है, मैन फॉरेस्ट में जाके और पेड़ों की लकड़ियों को काटते हैं ना, और फिर उनको बाजार में बेच देते हैं। तो इस वजह से गुस्सा होकर ट्री जो होता है वो भी क्रोकोडाइल के फेवर में ही बोलता है, मगरमच्छ के पक्ष में ही बोलता है, उस आदमी की मदद नहीं करता। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, after getting no help from the tree, the disheartened man looked at the pond. जब ट्री से कोई मदद नहीं मिल रही है, ये ऐसा जब पता लगता है उसको कि ट्री उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है आदमी की, तब निराश होकर वह पॉन्ड की ओर, तालाब की ओर देखता है। जिस तालाब में वह उस क्रोकोडाइल को छोड़ने वाला था, उसी तालाब की ओर मदद की दृष्टि से जो मैन है, आदमी जो है, वो देखता है। द पॉन्ड ऑल्सो स्पोक इन फेवर ऑफ क्रोकोडाइल, और तालाब भी क्रोकोडाइल के पक्ष में बोला। यू मैनकाइंड टेक वाटर फॉर वेरियस यूजेस, कैच फिश, बट इन रिटर्न यू मेक मी डर्टी। तुम मैनकाइंड यानी मानव जाति, तुम मानव जाति मेरा पानी कई तरह के उपयोग के लिए लेते हो, फिश कैच करते हो यानी मछलियां पकड़ते हो, बट इन रिटर्न, लेकिन बदले में तुम मुझे गंदा कर देते हो। यू वॉश योर डर्टी क्लॉथ्स, बाथ योर एनिमल्स ऑल्सो, एंड थ्रो ऑल द पॉसिबल गार्बेज इन टू मी, सेड द पॉन्ड। क्या कहा पॉन्ड ने कि तुम बदले में तुम मुझे क्या देते हो, तुम मुझे गंदा करते हो, तुम्हारे डर्टी क्लॉथ्स, तुम्हारे गंदे कपड़े धोते हो मुझ में, और अपने एनिमल्स को, अपने जानवरों को नहलाते भी हो, और जितना भी कचरा कूड़ा होता है वो सब तुम मुझ में फेंक देते हो। इस तरह की बात पॉन्ड कहता है, यानी वो भी उस इंसान की, उस आदमी की मदद नहीं करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, द मैन रियलाइज्ड द फॉल्ट ऑफ मैनकाइंड। वह जो आदमी होता है उससे पूरी मानव जाति की गलती का एहसास हो गया। फाइनली द लायन हु वॉज लिसनिंग टू ऑल दिस केम अप विद हिज जजमेंट। आखिर में, फाइनली यानी आखिरी में या आखिर में, आखिर में एक लायन था, एक शेर था जो कि ये सारी बातें सुन रहा होता है, वह एक निर्णय के साथ बाहर आया। ही सेड, उसने बोला, देयर इज नो डाउट दैट दीज मेन हैव हार्म्ड द नेचर फॉर देयर सेल्फिश गेन। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो मैन है यानी ये जो मानव है, ये अपने सेल्फिश गेन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थी फ़ायदे के लिए नेचर को, प्रकृति को बहुत ही हार्म पहुंचाते हैं, यानी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बट लेट्स टीच देम अ लेसन इन अ डिफरेंट मैनर। लेकिन इन्हें, डैम यानी पूरी मैनकाइंड के लिए बोला गया है, इन्हें कैसा लेसन देंगे हम, अलग तरीके से, डिफरेंट मैनर यानी अलग तरीके से हम इन्हें सबक सिखाते हैं। We will grant him life and let him go and preach to other fellow beings the same message of kindness. हम उसकी जान नहीं लेंगे या हम उसको जीवन दान देंगे और उसे जाने देंगे, और वो ये सारा उपदेश मैनकाइंड में फैलाएगा। जो अदर लोग हैं, अदर जो मानव हैं, उनमें ये दयालुता का मैसेज, सेम मैसेज यही फैलाएगा कि जो हमने इससे कहा है, उसे रियलाइज हो जाता है कि अब मैनकाइंड जो है, मानव जाति जो है, बहुत बड़ी गलती कर रही है, पॉन्ड को गंदा करके और फॉरेस्ट को कट करके, एनिमल्स को नुकसान पहुंचा के बहुत ही बड़ी गलती कर रही है। तो लायन ये जजमेंट करता है कि हम इसे छोड़ देते हैं, इसकी जान छोड़ देते हैं, और ये जाकर सारे लोगों को यही मैसेज देगा कि दयालुता का मैसेज देगा कि इस तरह का काम नहीं करना है। एंड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन इज, द क्रोकोडाइल वॉज कन्विंस्ड विद द किंग्स जजमेंट।
क्रोकोडाइल जो था, जो मगरमच्छ था, वह राजा के, किंग्स यहाँ पर लायन के लिए कहा गया है, किंग के जजमेंट से कन्विंस हो गया, यानी राजी हो गया, संतुष्ट हो गया। द मैन लेफ्ट द जंगल विद अ हेवी हार्ट एंड डिसाइडेड टू पास ऑन द मैसेज और टू द मैनकाइंड। उस आदमी ने भारी मन से जंगल छोड़ा, उस जंगल को बड़े भारी मन से छोड़ा और निर्णय लिया कि वह पूरी मानव जाति में ये संदेश फैलाएगा, इस संदेश को पहुंचाएगा कि हमें पेड़ों को बचाना है, रिवर्स और पॉन्ड्स को बचाना है, यानी नदियों और तालाबों को बचाना है, और एनिमल्स को भी बचाना है। एट लास्ट द मॉरल ऑफ दिस लेसन इज सेव ट्रीज एंड प्रोटेक्ट एनिमल्स। पेड़ों को बचाओ और जानवरों की रक्षा करो। यदि हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, फॉरेस्ट्स कट नहीं होंगे, तो एनिमल्स अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। एनिमल्स जंगलों में ही रहते हैं, तो जब हम पेड़ों को नहीं काटेंगे तो जानवरों की भी सुरक्षा होगी। थैंक यू सो मच।